सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ, जिसका नाम सूची पर्यावरणम है, आप सभी भैया बहन के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हरिदत्त शर्मा हैं। अब हम लोग कुछ कवि परिचय के बारे में जानते हैं। हरिदत्त शर्मा संस्कृत साहित्य के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2007 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से संस्कृत भी एक भाषा है। यह पाठ कवि की एक कविता संग्रह, जिसका नाम लस लतिका है, उससे लिया गया है। इस पाठ को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यह है कि भैया बहनों को पर्यावरण की शुद्धता के बारे में अवगत कराना, महानगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को समझाना, वृक्षों से होने वाले लाभों से परिचित कराना, लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम को विकसित करना, महानगरों की पाषाणी सभ्यता से अवगत कराना, खाद्य वस्तुओं में मिलावट एवं जल के प्रदूषित होने के विषय में चिंता प्रकट करना, लोगों के सुस्वास्थ्य एवं उत्तम जीवन के लिए कामना करना है। अब हम लोग इसके पहले श्लोक को देखेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणनम सूची पर्यावरणनम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रमा मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रमा दुर्दान्तैर्दर्शनैरमुना स्यानैव जनग्रसनम सूची पर्यावरणनम। अब हम लोग पहले लाइन का अर्थ और व्याकरण समझेंगे। दुर्वहम अत्र जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। उसका संधि विच्छेद होगा दुर्वहम जोड़ अत्र। चूंकि यहाँ म आधा है और अस्वर है, इसलिए ये व्यंजन संधि हुआ। दुर्वहम मतलब कठिन होता है। अत्र मतलब यहाँ होता है। अत्र व्याकरण की दृष्टि से अव्यय वर्ड है, अव्यय है। दूसरा वर्ड है हमारा जीवितम। जीवितम में प्रकृति प्रत्यय लगा हुआ है। अगर हम इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो हमारा होगा जीव जोड़ कत, जिसका मतलब होता है यानी अर्थ होता है जीना या जीवन। अगला हमारा वर्ड है जातम। जातम में भी प्रकृति प्रत्यय लगा हुआ है। इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा जन जोड़ कत और इसका अर्थ होगा हो गया है, हो गया है। अगला हमारा वर्ड है प्रकृति रेव। प्रकृति रेव, प्रकृति रेव जो वर्ड है, अगर उसका हम संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा प्रकृति जोड़ एव। इसमें विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए ये विसर्ग संधि हुआ और विसर्ग का रत्वम संधि हुआ। विसर्ग के बाद अगर स्वर और व्यंजन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड है शरणनम, जिसका मतलब आश्रय या सहारा होता है। अब हम लोग पूरे लाइन के अर्थ को समझेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणनम सूची पर्यावरणनम। यहाँ जीना कठिन हो गया है। यहाँ यानी बड़े शहरों की बात हो रही है। यहाँ बड़े शहरों में, महानगरों में जीना कठिन हो गया है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति का ही एकमात्र आश्रय है, सहारा है। सूची पर्यावरणम को अगर हम एक जगह लिखते हैं, सूची पर्यावरणम को अगर एक जगह लिखते हैं तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि सूची विशेषण है।
और कर्मधारय समास में दोनों में एक ही विभक्ति लगी होती है, इसलिए इसका विग्रह सूची पर्यावर्णनम हुआ। दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और ये हमारा कर्मधारय समास हुआ। अब हम लोग अगले लाइन को देखते हैं। अगला हमारा लाइन है महानगर मध्ये चलद निशम कालयास चक्रमा। अब इसके भी अर्थ और व्याकरण को हम लोग जानेंगे। महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, महानगर की बात नहीं की जा रही, उसके बीच की बात की जा रही है, इसलिए यह हमारा तत्पुरुष समास हुआ और इसका विग्रह महानगरस्य मध्य होगा। महानगरस्य मध्य, क्योंकि महानगरस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ, जिसका अर्थ हुआ महानगर के बीच में। अगला हमारा वर्ड है चलद निशम। चलद निशम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा चलत जोड़ अनिशम। चलत में क्षत्री प्रत्यय लगा हुआ है, चल जोड़ क्षत्री। क्षत्री का मतलब हुए होता है, इसलिए चलत का अर्थ चलते हुए हुआ। अनिशम जो है, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो हमारा होगा न निशम। न निशम अर्थात न समास हुआ। अनिशम का मतलब दिन, अनिशम का मतलब लगातार यानी दिन रात होता है। अगला हमारा वर्ड है कालायस चक्रमा। अगर इसका हम अर्थ लें तो होता है लोहे का पहिया। लोहे का पहिया, और इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ लोहा की बात नहीं की जा रही है, पहिए की बात की जा रही है, इसलिए इसका समास विग्रह हुआ काला यशस्य चक्रमा। और काला यशस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ। और लोहा की बात नहीं की जा रही है, पहिए की बात की जा रही है, इसलिए अंतिम पद प्रधान हुआ, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। अब इसके अर्थ को जानेंगे। बड़े शहरों के बीच में यानी महानगरों के बीच में चलता हुआ लगातार लोहे का पहिया जो लगातार चलता रहता है। बड़े शहरों के बीच में लोहे का पहिया जो लगातार चलता रहता है। अगला हमारा लाइन है मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रमा। मन मीन्स मन होता है, शोष्यत मतलब सुखाता हुआ। सुखाता हुआ, हुआ लगा है, इसलिए इसमें क्षत्री प्रत्यय है। सुस जोड़ क्षत्री, इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद हुआ। तनु का अर्थ शरीर होता है। पेशियद में भी क्षत्री प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका होगा पिस जोड़ क्षत्री, और इसका मतलब हुआ पीसते हुए। इसका मतलब हुआ पीसते हुए। भ्रमति का अर्थ घूमता है होता है, घूमता है। सदा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है और इसका अर्थ हमेशा होगा। वक्रम का अर्थ टेढ़ा होता है।
अब हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। बड़े शहरों के बीच में जो लगातार लोहे का पहिया चलता रहता है, वह मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। अगला हमारा लाइन है, दुर्दान्तैर दर्शनैर अमुना श्यानैव जनग्रसनम शुचि पर्यावर्णनम। अब हम लोग इसके व्याकरण को जानेंगे और अर्थ को जानेंगे। दुर्दान्तैर दर्शनैर अमुना का संधि विच्छेद होगा दुर्दान्तै जोड़ दशनई जोड़ अमुना। अब दुर्दान्तई का अर्थ होगा भयंकर, इसमें तृतीया बहुवचन लगा हुआ है। दशनई में भी तृतीया बहुवचन लगा हुआ है, इसका होगा दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा। क्योंकि तृतीया का चिन्ह से के द्वारा होता है, अमुना मीन्स इसके द्वारा होगा। अगला हमारा वर्ड है श्यानैव। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा श्यात जोड़ न जोड़ एव, श्यात जोड़ न जोड़ एव। इसका मतलब होगा न हो जाए, न हो जाए। एव का अर्थ ही होता है। जनग्रसनम मतलब, जनग्रसनम का अर्थ लोगों का विनाश होगा, लोगों का विनाश। अब हम लोग जनग्रसनम का समास विग्रह जाने तो हमारा होगा, यहाँ लोगों की बात नहीं की जा रही है, उसके विनाश की बात की जा रही है, इसलिए हमारा हुआ जनानाम ग्रसनम। इसका समास विग्रह हुआ जनानाम ग्रसनम। और ये जनाना में षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा हुआ षष्ठी तत्पुरुष। इसमें अंतिम पद प्रधान है, क्योंकि नाश की बात की जा रही है, लोगों की बात नहीं की जा रही है। इस तरह इस लाइन का हमारा अर्थ हुआ कि इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का ही एकमात्र आश्रय है, सहारा है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो के अगले पार्ट में आप लोगों को इसके बाद पढ़ाया जाएगा।